निकाल दूंगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद Watch your parents every day for the rest of your life. गालियां दो, लाख ये देखेंगे। मजा ही आ गया भाई देख के। हमारे देश में हर कुछ महीने में मेन स्ट्रीम मीडिया और महकमे को कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर मिल जाता है जिससे लोगों को बिजी रखा जाए। कभी सुशांत सिंह राजपूत मर्डर कंस्पिरेसी, कभी आर्यन खान ड्रग बस्ट केस, कभी सीमा पार से मेरा मतलब सीमा पार से सीमा हैदर भाभी, और अब लेटेस्ट यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया केस, जिसे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा देश अभी आउटरेज में बिजी है। अब गिरते हुए मार्केट्स और नौकरियां, बढ़ते हुए डॉलर और इन्फ्लेशन, ढलते हुए अच्छे दिन और विकास, और जलते हुए मणिपुर, और आपकी सेविंग्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो चलो इलाहाबादिया को आगे पीछे से थोड़ा टाइट कर देते हैं। अब तो इलाहाबादिया की एनकाउंटर किलिंग तक मांग हो चुकी है। लेकिन रणवीर ने एक और कंटेंट क्रिएटर समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट इंटरनेट यूट्यूब शो में ऐसा क्या बोल दिया जिससे देश उसकी खून की प्यासी हो चुकी है। अब देखिए, जैसा कि आजकल ट्रेंड होता है, डार्क कॉमेडी के नाम पर इलाहाबादिया ने मम्मी डैडी को लेकर एक अश्लील इंसेस्ट सेक्स जोक मार दिया, जो वैसे 100% क्रिंज था, जोक 0% था। लेकिन अभी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स देश में सदमे में है, क्योंकि क्रिएटिविटी और रील्स के नाम पर जो गंद और रायता फैला हुआ है हमारे देश में, उसके मुकाबले इलाहाबादिया ने जो किया वो ना के बराबर था। यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन रणवीर हमारे मास सोशल मीडिया मार्केट की श्रेणी में ना ऊपर आते हैं, जिसे मार्केटिंग की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। वो अच्छे हैं। सेम फॉर समय रहना, जिनकी डार्क कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए एडवर्टाइजर्स की लाइन लगी रहती थी। अब शायद रणवीर अपने आप को होस्ट ऑफ इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट बताते हैं, मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट है उनका। अपने आप को एज एन इंस्पिरेशन ऑफ यंग इंडिया बताते हैं वो। आप यंग इंडिया के भविष्य के लिए इसलिए चिंता होती है। लेकिन यहां दो सवाल जरूर उठते हैं। अगर रणवीर सोशल मीडिया के गुड पार्ट में आते हैं तो बैड पार्ट कितना बैड है, और उसके बारे में कब हम जानेंगे और कब आउटरीच करेंगे। और नंबर दो, रणवीर जिससे खुद प्रधानमंत्री ने पिछले ही साल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा था, जिसे बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने लंबे लंबे पॉडकास्ट इंटरव्यूज देके रखे हैं, आज वही बीजेपी आईटी सेल, वही बीजेपी रूल स्टेट्स, वही बीजेपी की पुलिस, वही बीजेपी की मशीनरी उसके पीछे जान मेरा हाथ धोकर पड़ी हुई है, जान लेने के लिए पड़ी हुई है। ऐसा क्यों? क्या है भारत का सोशल मीडिया का गंदा सच? इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट वल्गर कब बन गया? क्या रणवीर और समय रहना किसी बड़े गेम में फंस गए हैं? क्या है सरकार का प्लान इंडियाज गॉट वल्गैरिटी से निपटने के लिए? क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस डर्टी डिजिटल इंडिया का हमारी अगली जनरेशन पर? और आप इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा भीषण बीमारी से कैसे बच सकते हैं, जानते हैं आज के देशभक्त यंग इंडिया स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त साइबर पुलिस ने कम से कम 30 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज कर ली है, जो समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में शामिल थे। यहां तक कि दूसरे जजेस, पार्टिसिपेंट्स, आर्टिस्ट, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट्स के साथ, उन्हें भी धर दबोचा गया है। समन्स जारी किए जा रहे हैं, मामले की पूरी पड़ताल हो रही है, हाजिरी हो रही है पुलिस के सामने। मुंबई पुलिस इलाहाबादिया के घर पहुंच चुके हैं छानबीन करने के लिए। उस स्टूडियो पर भी पहुंच गए जहां इस शो की शूट हुई थी, माने इसको फिल्माया गया था, लेकिन वहां कोई अश्लील जोक छिपा हुआ पुलिस को नहीं मिला। बात मुंबई तक ही नहीं है, गुवाहाटी पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है गुवाहाटी में। ऐसा क्यों हुआ है मुझसे मत पूछिएगा। एनसीडब्ल्यू भी हरकत में आ गई है। अब देखिए, विमेन सेफ्टी तो ऑलरेडी इंश्योर कर ही दिया है पूरे देश में, अब इसीलिए यहां भी वो हरकत में आ गई है। और सबसे अचंभे की बात, पार्लियामेंट्री पैनल भी समन कर सकती है इलाहाबादिया को। बात संसद की गलियारों तक पहुंच चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इलाहाबादिया से हमें कोई खास हमदर्दी तो है नहीं, ना ये एपिसोड उसके डिफेंस या ऑफेंस में है, मामला उससे काफी ज्यादा बड़ा है। इलाहाबादिया की बात करें तो उसके घटिया पॉडकास्ट शो के बारे में हम उसे कई बार कॉल आउट कर चुके हैं। कुत्ता बिल्ली सांप सीढ़ी फिक्स्ड इंटरव्यू सब होता है उसके शो में, हम उसका पैरोडी भी बना चुके हैं। ट्विटर पर उससे झड़प भी हो चुकी है, और उसके पॉटी सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में जितना कम बात करें आज उतना ही अच्छा है। लेकिन तब भी ये एक विच हंट है, ये बात तो साफ हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। बंदा माफी भी मांग चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब मॉब जस्टिस क्या होता है, रणवीर को अब यह बात समझ में आ रही होगी। यह है वेद नागर जी, प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय गौ रक्षा दल। अब रणवीर ने गौ माता के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला था, माता के खिलाफ जरूर बोला था अपने, लेकिन
अब ये भाई साहब चाहते हैं कि रणवीर का इनकाउंटर किलिंग किया जाए, उसके व्हाटएवर 60-70 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और इलाहाबादिया के दाऊद के साथ जो टेरर लिंक्स हैं उनकी छानबीन हो। उधर जनता तो थू थू कर ही रही है, आउटरीच कर ही रही है, यही अभी मुद्दा हेडलाइन में चल रहा है, तो जाहिर है सरकार को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इतनी शिद्दत से सरकार ने पुणे पोशा मर्डर केस, यूपीएससी फ्रॉड एंट्रेंस केस, नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक, जॉबलेस स्टेट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह पर काम कर लिया होता तो देश का युवा आज ज्यादा बेहतर हालत में होता। लेकिन शायद ये सारे लोग काफी खफा हैं कि रणवीर ने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर नहीं बुलाया, या फिर ये आउटरीच को बनाया जा रहा है, इसे उछाला जा रहा है, जिससे सरकार एक बार फिर से डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल को वापस जीवित कर पाए और डिजिटल मीडिया को अपने काबू में कर पाए। याद रखिए, ब्रॉडकास्ट बिल को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था जब उसके डिटेल्स लीक आउट हो गए थे और सरकार का प्लान सामने आ गया था कि कैसे वो डिजिटल मीडिया, जो लास्ट मीडिया बाकी है इंडिपेंडेंट, उसे अपने काबू में करे। उस पर पूरा एपिसोड हमने बनाकर रखा है, देख लीजिएगा। क्योंकि जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि रणवीर पर इतना ज्यादा एक्शन क्यों? वो तो अपने आप को एक बहुत बड़ा भक्त मानता था। सरकार का जो भी प्लान हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि डिजिटल इंडिया का जो भयंकर रूप आज हमें देखने को मिल रहा है, जो गंदगी फैली हुई है, उसमें यह समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, ये छोटे मोटे अपराधी हैं। इंडियाज गॉट वल्गैरिटी का सच कई गुना ज्यादा और घिनौना है, गंदा है। इसे पहचानना होगा, इसे कॉल आउट करना होगा, इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में छुपाना नहीं होगा, इससे बचना होगा, ठोस कदम लेने होंगे, नहीं तो सरकार का पूरा हक बनता है और सरकार को पूरा हक मिल भी जाएगा डिजिटल मीडिया को फुल्ली कंट्रोल करने का। देशभक्त पर पहले इस प्रॉब्लम की एक्सटेंट को समझने की कोशिश करते हैं।